students, how are you all? Well, welcome to our channel Seco Physics. बच्चे हम करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का यूनिट नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों आज है हमारा लेक्चर नंबर 19। इससे पहले हमने बच्चों दो रिलेशन कर लिए हैं, इसकी पिछली और इससे पिछली वीडियो में। होप वो आपने रिलेशंस कर रहे होंगे। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को तो लिखना ही है। अब बच्चे ऐसे वैसे नहीं लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में। लेकिन इससे पहले आपको हमें थोड़ा ना एक दो तीन टर्म्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ। एक्चुअल में वो जो हम इसके अगला जो आर्टिकल होगा, इसके अगले जो दो तीन वीडियो में हम थोड़ी सी न्यूमेरिकल करेंगे, फिर बाद में वो जो हम करेंगे उसके बारे में आराम से जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके, तब तक के लिए हम थोड़ा उसके बारे में पढ़ लेते हैं। चलो ठीक है, हमें जाना है, मंजिल पता होगी तभी तो पहुंचेगा ना बिड़ू। चल फिर देखते हैं व्हाट इज द मंजिल। मंजिल इज जी इक्वल्स टू सिग्मा। अब मेरे बच्चे कंफ्यूज हो गए, ये क्या जे है क्या सिग्मा है। तो बच्चों कोई बात नहीं, अगर कंफ्यूज हो गए हो तो सुनो, ये जो जे है ना, होना भी चाहिए कंफ्यूज, क्योंकि मैडम ने हमें कौन सा बताया ये दोनों टर्म्स के बारे में। तो हम अब बता देते क्या ही हुआ है। मैम थोड़ी बोलेगी आपको क्या नहीं बताना, हमने तो सब कुछ बताना। जे इज द करंट डेंसिटी। व्हाट इज दैट? मेरे पीछे बोलो, जे इज द करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, और इसका फॉर्मूला होता है बच्चे I/A, यानी कि करंट पर यूनिट एरिया इज द करंट डेंसिटी। व्हाट इज करंट डेंसिटी? द करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। तो बच्चे आज हम एक काम करते हैं, सभी ये जो वर्ड्स हैं इनको हम सीख लेते हैं ताकि आप समझ पाओ, ठीक है ना। थोड़ा सीखेंगे, बाकी वीडियो में इसको आराम से सीखेंगे। तो अगर आप चाहें तो वो जब वीडियो डाल जाए तब भी आप देख सकते हो, नहीं तो ऐसे देखिए, क्योंकि मैंने सब सोचा होता है कि कैसे बच्चों को आराम से समझ आएगा, कंफ्यूजन कैसे नहीं होगा। और ये जो सिग्मा है ना बच्चे, ये होता है कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। ठीक है, ओ मेरे बच्चों सुन रहे हो? नहीं सुन रहे तो सुन लो, ठीक है। सिग्मा होती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है बच्चों सिग्मा, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है, ये होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसको बोला स्पेसिफिक कंडक्टेंस जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल्स टू 1/ρ, ठीक है। और E तो हमें पता है, व्हाट E? E is अरे इलेक्ट्रिक फील्ड, पता चल गया? अरे बोलो, अरे पता पड़ गया? हाँ अब ठीक है। क्या है? जे क्या है? करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया। सिग्मा क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यानी कि 1/ρ, 1 रेजिस्टिविटी। तो जल्दी से इसको कीजिए याद, तब तक मैं करूंगी इसे रद्द। चलो लिखा ही रहने देते बच्चों आपके लिए, आपको पता रहेगा आपने कहाँ तक आपकी मंजिल है। मंजिल के बिना कैसा पति होगा। तो बच्चे इसमें सबसे पहले थोड़ी बहुत चीजें लर्न करने वाली हो जाएंगी। अब सबसे पहले आपको लेना है ये वाला रिलेशन। जल्दी से बताओ बच्चों, ये वाला रिलेशन किस बच्चे को याद आ गया है? सबको आ गया है। चलो अब क्या करना है बच्चे, VD की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। तो कर दे, क्या था VD की वैल्यू? EV τ/ml। याद आ गया सबको? क्या थी VD की वैल्यू? EV τ/ml। VD क्या था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पुट कर, इसको इसमें पुट कर, पुट 2 in 1।
देखो आपको इस साइड क्या चाहिए, इस साइड आपको चाहिए जी। कॉन्सेंट्रेट किया करो तभी पता चलेगा कि इसको कैसे डिराइव करते हैं, नहीं तो रट्टे लगाते रह जाओगे। देखो यहाँ पे आपको क्या चाहिए जे, अगर आपको यहाँ पे जे चाहिए तो टेक्निकली आई बाई ए चाहिए, ठीक है ना, टेक्निकली आई बाई ए एक साइड चाहिए। तो हम इतना तो काम करें कि हमारा जे तो आए पहले, है ना, इतना तो हमें काम करना ही चाहिए पहले। तो ठीक है, हम यहाँ पे बना लेते हैं जे, हमें नीचे ए चाहिए तो हम क्या करते हैं, डिवाइड द होल बाय ए, ठीक है ना, डिवाइड द होल बाय ए, बोथ साइड्स बाय ए, ताकि हमारे पास जे तो आए कम से कम। फिर देखते हैं अगला स्टेप क्या होगा, तो कर दो आई बाय ए इक्वल्स टू, ये ई दो बार लिखा है एन ई स्क्वायर, फिर ए है, ये ई हो गया ई स्क्वायर, ये एन लिख दिया मैंने, फिर ये ए लिख दूं, ए भी लिख दिया, बी लिख दूं, बी भी लिख दिया, और ये टाउ लिख दूं, ठीक है। नीचे क्या बचा मेरे पास एम एल, और मैंने दोनों साइड ए को डिवाइड कर रखा, तो ए आपस में कट गया। अब देखो आई बाय ए को जे लिखूं तो आप पहले तो खुश हो जाओ क्योंकि आपने एक वर्ड तो बना दिया। अब चलो इसको लिखते हैं, फिर देखते हैं आगे, इसमें घबराने वाली क्या ही बात होगी, अरे डरती क्यों हो आप, ठीक है। अब देखो इसके आगे आपको क्या चाहिए, you want sigma into E, what you want, you want sigma into E। अच्छा, अब पहले तो E का रिलेशन सोचो जो इसमें से बने, अरे कुछ याद आ रहा है सोचो, अच्छा चलो नहीं याद आ रहा तो भी ठीक है, अगर याद आ गया तब भी ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को बोलो, बताओ बच्चों ये किस बच्चे को याद आ रहा है, is the negative gradient of the potential difference, E equals to potential by distance, किस बच्चे को याद आ रहा है, अरे होता था ना E equals to minus dV by dx, ये आप निकाले थे कि नहीं, इलेक्ट्रोस्टैट्स में कराया था, अगर कराया था, अगर आपने नहीं देखा तो बच्चे फिर याद करेंगे, अगर देखा है दैट इज वेरी वेरी गुड, अगर नहीं देखा तो जाके देख लो, ये सर्च करो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, सीखो फिजिक्स, तो आपको ये वाली डेरिवेशन मिल जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, V बाय एल, तो यहाँ पे मेरे को V दिख रहा है, यहाँ पे मेरे को एल भी दिख रहा है ना, तो अब और खुश हो जाओ, ये पुट कर दो इधर, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, V बाय एल की जगह क्या पुट कर दूं मैं, ठीक है, देख रहे हो, और खुश हो गए, ये भी हो गया, ये यहाँ तक भी आ गए, यहाँ तक भी आ गए। What you need is इसको 1 बाय रो प्रूव करना है, सिग्मा क्या है हमारा 1 बाय रो, अगर यहाँ पे 1 बाय रो आ जाए तो बस फिर हमारा काम तो डन है, फिर तो सब कुछ हुआ है, ठीक है ना, समझ गए कैसे, एक बार दोबारा देख लो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, देखो पहले ये वाला डायरेक्शन लिया, इसमें BD की वैल्यू फिल करी, फिर क्या करा हमने, देखा अब क्या करें, इतनी गंदी स्टेटमेंट देखो तो किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, तो मंजिल पे जाते हैं, मंजिल पे, ये क्या है मंजिल, ये है जे इक्वल्स टू सिग्मा ई, जे हमें पता चला करंट बाय एरिया है, तो मैंने क्या करा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, दोनों को मैंने ए से डिवाइड कर दिया, अब जब आई बाय ए बना तो वो तो मेरा जे होता है, तो अब आप एक तरफ से तो खुश हुए कि चलो मेरी एक साइड तो प्रूफ होने वाली है, फिर अब हमें चाहिए सिग्मा इंटू ई, तो हम ई के पास गए तो हमें सोचा हमें याद आया ई इक्वल्स टू वी बाय एल होता है, तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया, अब बचा क्या, सिग्मा लाना, ओनली सिग्मा यू आर लेफ्ट विद, तो बच्चों ये होने तो सिग्मा ही वाला है ना, क्योंकि ये रिलेशन चाहिए, ये होने तो सिग्मा ही वाला है, पर कैसे, ये भी मेरे बच्चों को पता होना चाहिए, तो फिर जल्दी से देखते हैं मेरे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से देखो, हमने पिछले लेक्चर में रो की वैल्यू निकाली थी, क्या थी वो, जल्दी से, क्या ये नहीं थी, m अपॉन n ई स्क्वायर टाउ,
देखा तो जाके देखो फिर ही आओ। ये भी आपको रिलेशन पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी रिलेशन आपने नहीं देखा तो उसको जाके देख कर आओ। ये हमने कल के लेक्चर में ये डेराइव करा था। तो बच्चे मेरे को बताओ अब हमें चाहिए क्या। देखो सिग्मा चाहिए। सिग्मा होता क्या है 1/रो। तो इसका 1/रो करके देखते हैं, क्या पता ये और ये बराबर आ जाए। अगर बराबर आ गए तो बस फिर हमारी कुंडी तो खुल गई है। तो करके देखो 1/रो करने हैं अगर, यानी कि रेसिप्रोकल ले लो दोनों साइड। टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स व्हाट आई गेट इज n टाउ। चलो मैं ना थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, आपको आराम से दिख रहा है। मेरे को पता नहीं है कि आपको दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अब देख लो यहाँ पे हमारे पास क्या था। हमने कल निकाला था रो इक्वल्स टू m अपॉन n e² a एंड e² टाउ। हमने ये निकाला था। ठीक है, ये हमने कल निकाला था। अब देखो होने तो ये सिग्मा ही वाला है ना, और हमें सिग्मा ही चाहिए। तो क्यों ना हम 1/रो करके देख लें। सिग्मा तो वही होता है 1/रो। अगर ये और ये चीज बराबर हो गई तो फिर तो हमारा प्रूफ हो गया। अगर ये चीज और अगर जब मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँ बराबर हो गई तो हमारा हो जाएगा ना। तो हम 1/रो करके देखते तो है एक बार, है ना। करो फिर 1/रो करो बच्चों। 1/रो क्या आ जाएगा n e², तो ऊपर आ जाएगा m नीचे आ जाएगा। क्या किया मैंने, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। इसको भी उल्टे दिया और इसको भी उल्टे दिया। अब देखो मैच करो, कंपेयर n e² टाउ बाई m। n e² टाउ बाई m वो किसके बराबर है 1/रो के बराबर। तो यहाँ पे मैं क्या पुट कर दूंगी 1/रो। तो j इक्वल्स टू n e² टाउ बाई m एंड e² टाउ बाई m किसके बराबर है 1/रो के। तो यहाँ पे 1/रो into e and what is 1/ro? It is sigma. So put over here is sigma. J equals to sigma e. This is called the vector forms of Ohm's law. This is the vector form of Ohm's law, or you can say microscopic form of Ohm's law, or we can say also say the microscopic forms of Ohm's law as R equals to ml और n² a टाउ। वो मैंने इससे पिछले लेक्चर्स में करवाया है, वो अगर आपने नहीं देखा वो भी देख लेना। अगर आपको पूछा जाता है डेराइव माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम लो तो आप j इक्वल्स टू सिग्मा इन तक करके आइए, दोनों डेराइव करके आइए, वो वाला भी और ये वाला भी। और अगर अकेला वेक्टर फॉर्म बोला जाता है तो सिर्फ यहीं पर डिराइव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपके सेम स्टेप रहेंगे, v/i हो जाएगा, वो वाला आपका जो हो जाएगा वो प्रूव हो जाएगा। देन फिर आप इसी को यहाँ से प्रूव करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, आपको समझ आ गई होगी। एक बार बता दूँ, पहले आई का रिलेशन लिया NAVT, फिर BB का रिलेशन लिया, पुट करा, फिर हमने देखा कि हमें चाहिए इस साइड जे होता क्या है I/A, इधर I तो है, हम A को डिवाइड कर देते तो A और A कटम पिटम हो गया। फिर हमने सोचा अब हमें EV चाहिए। अगर E चाहिए वो क्या था V/L, तो V/L को हमने रिप्लेस कर दिया E से, और जब रिप्लेस करा V/L से हमने रिप्लेस कर दिया, फिर हमारे पास यहाँ पे E भी बच गया। सिर्फ ये रह गया, तो हमें याद आई रेजिस्टिविटी की। क्यों याद आई, क्योंकि हमें चाहिए था अब यहाँ पे सिग्मा। ये तो क्लियर दिखा यहाँ पे सिग्मा आएगा ही, फिर कैसे आएगा वो भी तो बताना जरूरी है। हमने देखा कि सिग्मा 1/रो होता है, तो क्यों ना हम रो के साथ छेड़छाड़ी करें, रो का जो रिलेशन है उसको उल्टा करके देखें, और वो ये तो सिग्मा होता है। तो ऐसा ही हुआ, ये दोनों इक्वेशन बराबर हो गए, तो 1/रो से रिप्लेस करा तो j इक्वल्स टू सिग्मा ई हमें मिल गया। ठीक है बच्चों, बहुत ही इजी था। अगर आप एक दो बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा, आप इसे रिवाइज कीजिए। ओके बच्चों, दैट इज इट फॉर टुडे। होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल सीको फिजिक्स। Also press the bell icon to get the latest notification of my videos. Okay बच्चों, that is